डियर स्टूडेंट, मैं आनंद जायसवाल टॉपर्स क्लासेस मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्वेश्चन में हमने अंशों के काल्सिन एरियर और काल्सिन एडवांस के क्वेश्चनों को पढ़ा था। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश वाले क्वेश्चन को पढ़ा था। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन को पढ़ा था। आज हम लोग शेयर फॉरफिटेड और री इशू वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन जो करेंगे वो बिना काल्सिन एरियर अकाउंट ओपन किए ही आप लोग को सिखाएंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको जो सिखाया था वो काल्सिन एरियर अकाउंट खोलकर सिखाया था। लेकिन आज के क्वेश्चन में हम बिना काल्सिन एरियर अकाउंट ओपन किए ही आप लोगों को करना सिखाएंगे, ताकि आप लोग दोनों विधियों का ज्ञान आप लोगों को हो और जो विधि आप लोगों को ज़्यादा सरल लगे आप लोग उसी विधि से कोई प्रश्न को हल करिए। तो आइए देखते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ अगर हमारा काल्सिन एरियर होता है तो बिना काल्सिन एरियर अकाउंट ओपन किए हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है हमारे पास कि कंपनी के पास कितने शेयर हैं। कंपनी के पास कुल 2000 शेयर कंपनी ने इशू किए और एक शेयर कंपनी का कितने का है, 10 रुपए का है। और पैसा कैसे ले रहे हैं, 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं। जनता ने कितना शेयर मांगा, जनता ने शेयर मांगा 3 लाख शेयर। और क्या अलॉटमेंट किया गया, तो पिछले क्वेश्चन हमने बताया था आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कि प्रो राटा अलॉटमेंट होता तो हम जो पैसे अतिरिक्त हमको मिल गए थे आवेदन पे उसको हम रिटर्न न करते, बल्कि उसे अलॉटमेंट और अगर शेष बच जाता तो आगे आने वाली मांगों के साथ एडजस्ट कर देते और रोक लेते, उस पैसे को रिटर्न कभी न करते। तो यहाँ पे देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब कि हमारे पास 2 लाख शेयर थे, जनता ने मांगा 3 लाख शेयर, तो जो अतिरिक्त 1 लाख शेयर का आवेदन की राशि हमको प्राप्त हो चुकी है उसे हम रिटर्न बैंक के थ्रू नहीं करेंगे, बल्कि अलॉटमेंट के नाम से रोक लेंगे। अगर बच जाएगा तो हम उसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से भी रोक सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि 3000 शेयर, जिनको 3000 शेयर दिए गए थे, उसने क्या किया, अलॉटमेंट और कॉल मनी को का पेमेंट नहीं कर पाया, अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाया और उसके शेयर को हमने क्या किया, कंपनी ने फॉरफीचर कर लिया। और उसी शेयर में से यानी इसी 3000 शेयर में से 2500 शेयर को कंपनी ने क्या किया, री इशू कर दिया। कैसे, फुली पेड अप मानकर। फुली पेड अप मीन्स 10 रुपए के शेयर को मानकर हल कर उसने निर्गमित कर दिया। मगर कितने रुपए में निर्गमित किया है, केवल 8 रुपए में। इशू प्राइस है केवल 8 रुपए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हम लोग इसको हल करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। परीक्षा की दृष्टि से फॉरफीचर वाले क्वेश्चन ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो शेयर से अधिकतर पूछे जाते हैं वो फॉरफीचर वाले ही क्वेश्चन होते हैं, वो भी प्रो राटा अलॉटमेंट के साथ। तो आज हम लोग यही क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें प्रो राटा अलॉटमेंट भी है, फॉरफीचर भी है और री इशू भी है। आगे के वीडियो में हम आपको प्रो राटा अलॉटमेंट और फॉरफीचर के कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें कितने शेयर का एप्लीकेशन मिला, हमें एप्लीकेशन मिला है 3 लाख शेयर का। तो हम पहली एंट्री बनाएंगे जो वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर का, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिला है वो मिला है 3 लाख शेयर का। 3 लाख शेयर और एक शेयर पे कितना है, 3 रुपए है। तो कितने से एंट्री बन गई, 9 लाख रुपए से। नरेशन हो गया, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी हमारी वो एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से, तो देखेंगे 3 लाख शेयर है तो 3 लाख शेयर इंटू 3 रुपए यानी 9 लाख से
जितने से इस एंट्री में है क्रेडिट उतने से ही इसी एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा उतने से ही। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था कि कंपनी के पास जितने शेयर कंपनी इशू करती है उतने शेयर का ही पैसा कैपिटल में जाता है। किसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में जितने शेयर कंपनी इशू करती है उतने शेयर का ही पैसा कैपिटल में जाता है। और अंडर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में जितना जनता मांगती है प्रश्न तो उतने से ही लगता है, तो पूरा प्रश्न ही उतने शेयर से ही लगता है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में जितना शेयर कंपनी के पास होता है उतना पैसा ही कैपिटल में ट्रांसफर होता है एप्लीकेशन वाली एंट्री में। तो कितना शेयर कंपनी के पास है, तो देखते हैं कंपनी के पास जो शेयर है वो शेयर कंपनी के पास 2 लाख शेयर है, तो इसमें पैसा कितने शेयर का ट्रांसफर होगा, केवल 2 लाख शेयर का। 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब कितने शेयर का पैसा बच गया मेरे पास, 1 लाख शेयर का पैसा बच गया। उस 1 लाख शेयर के पैसे को हम किसके लिए रोक लेंगे, अलॉटमेंट के लिए रोक लेंगे। अगर अलॉटमेंट के बाद भी वो पैसा बच जाता है तो उसे हम फर्स्ट कॉल के लिए रोक सकते हैं। तो देखते हैं कि अलॉटमेंट ड्यू होगा अगर, तो कितने से, हम तो 2 लाख ही शेयर दिए हैं, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है मेरा कितना, 2 लाख से 10 लाख, 2 लाख से 5 में उड़ा करेंगे 10 लाख से ड्यू हो रहा है। और मेरे पास जो अतिरिक्त पैसे हमको मिले हैं वो 1 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से केवल 3 लाख मिला है। हमें जो अतिरिक्त पैसा मिला है वो 1 लाख शेयर का मिला है और कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया मिला है। कितना मिला है, केवल 3 लाख रुपए हमको अधिक मिले हैं, जबकि अलॉटमेंट पे हमको कितना लेना है, 2 लाख शेयर से 5 रुपए के हिसाब से हमें लेना है 10 लाख रुपए, हमें लेना है 10 लाख रुपए और हमें कितना अधिक मिला है, केवल 3 लाख रुपए ही मिला हुआ है। तो उस कंडीशन में हम पूरा का पूरा 3 लाख अलॉटमेंट के लिए ही रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम ये पैसा किसके लिए रोक लेंगे, शेयर अलॉटमेंट के लिए रोक लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने शेयर का, 1 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 3 लाख रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, इतना ही नरेशन होगा। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर से, अब सारा काम 2 लाख शेयर से होगा, 2 लाख शेयर इंटू 5 रुपया, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा ये 10 लाख रुपया। दस लाख रुपए से अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब जो हम लगाने जा रहे हैं अलॉटमेंट रिसीव करने जा रहे हैं, तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा हमको, वो तो इसमें 3000 शेयर का अलॉटमेंट भी नहीं मिला है और कॉल का भी पैसा नहीं मिला है। 3000 शेयर होल्डर ने ना हमको अलॉटमेंट दिया है, ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया हुआ है।
तो हमें अलॉटमेंट पे हमने जो मांगा है कितने शेयर से, 2 लाख शेयर से, और 3000 शेयर का पैसा हमको इस 2 लाख शेयर में से, जो यहाँ अलॉटमेंट हमने ड्यू किया है कितने शेयर से, 2 लाख शेयर से किया है, इसमें 3000 शेयर का पैसा हमको नहीं मिला। तो कितने शेयर का पैसा हमको मिला है, हमको मिला है केवल 1,97,000 शेयर का पैसा, हमको केवल 1,97,000 शेयर का ही पैसा मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं कि अगर अलॉटमेंट पे हमको पूरा पैसा मिलता तो कितना मिलता। अलॉटमेंट हमने ड्यू कितना किया है, 10 लाख रुपए से। अलॉटमेंट को हमने ड्यू कितने से किया है, यहां देखिए 10 लाख रुपए से, और अलॉटमेंट के लिए पहले से ही पैसा कितना जमा था मेरे पास, 3 लाख। अगर अलॉटमेंट पे हमको पैसा मिलता तो कितना मिलता, केवल 7 लाख रुपए ही हमको मिलते। अलॉटमेंट पे अगर हमको पैसा मिलता तो कितना मिलता, केवल 7 लाख रुपए ही मिलते। और ये 7 लाख रुपया कितने शेयर से मिलता, 2 लाख शेयर से मिलता। कितने शेयर से, 2 लाख शेयर से। मगर हमको 3000 शेयर का पैसा नहीं मिला, हमें तो केवल 1,97,000 शेयर का पैसा मिला है। तो देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जो पैसा मिलने वाला था हमको, वो 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपया पहले से ही मेरे पास जमा था, उसको घटा के केवल 7 लाख रुपया ही मिलता। हमको कितना मिलता, केवल 7 लाख रुपए ही मिलने वाले थे। ये 7 लाख रुपया कितने शेयर से मिलता, ये 7 लाख रुपया मिलने वाला था हमको 2 लाख शेयर से। मगर हमें तो जो पैसा मिला है वो केवल 1,97,000 शेयर का ही मिला है। कितने शेयर का मिला है, 1,97,000 शेयर का पैसा मिला है। तो हम निकाल लेते हैं कि कितना पैसा हमको मिला होगा। तो 7 लाख रुपए में 1,97,000 से गुणा करेंगे और 2 लाख से डिवाइड करेंगे। अमाउंट आ जाएगा 6,89,500, 6,89,500। तो हमें पैसा कितना मिला, 6,89,500 रुपए हमको मिल गए। अब हम अलॉटमेंट के बाद एंट्री खत्म हो गई है, हम फर्स्ट की एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री बनाएंगे हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने शेयर से, तो हम लिखेंगे मांगने का काम तो 2 लाख शेयर से ही होगा, 2 लाख शेयर इंटू 2 रुपए, यानी एंट्री बनेगी 4 लाख रुपए से। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हो जाएगा 4 लाख रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितने शेयर का, 2 लाख में से 3,000 शेयर का नहीं मिला ना, तो 1,97,000 शेयर का 2 रुपए से गुणा कर देंगे। 1,97,000 शेयर का 2 रुपए से गुणा कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वही इसमें लिखा जाएगा, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। 1,97,000 में 2 से गुणा कर देंगे, 3,94,000।
3,94,000 रुपया हमको मिला हुआ है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने घटा दिया, 2 लाख में से सीधे 3,000 घटा दिया और 197 से गुणा कर दिए, मगर अलाटमेंट में वो काम क्यों नहीं किए, अलाटमेंट में क्यों कैलकुलेशन से निकाले हैं? तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अलाटमेंट का जो पैसा मेरे पास जमा था यहाँ पे, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा जमा है क्या यहाँ पे? तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो जिसका पैसा नहीं जमा होता उसको डायरेक्ट घटा के निकाल लेते हैं। अगर किसी का पैसा यहाँ पे जमा है हमारे पास तो उसको हम कैलकुलेशन से निकालते हैं। कैलकुलेशन से निकालने का मतलब यही होता है कि बस ये बताइए कि मांगा तो हमने 10 लाख रुपया है अलाटमेंट पे, लेकिन क्या अलाटमेंट पे 3 लाख रुपया हमको पहले से ही मिल चुका है ना, तो क्या 10 लाख पूरा मिलेगा हमको 10 लाख पूरा नहीं मिलने वाला है। हमको मिलने वाला था कितना, केवल 7 लाख रुपया मिलने वाला था। कितने शेयर से? 2 लाख शेयर से। तो हमें मिला कितने शेयर का? केवल 1,97,000 शेयर का पैसा मिला है। तो हम केवल 1,97,000 से ही गुणा करेंगे। ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। हम ये जब काल पूरा हो गया, अब हम हरण की एंट्री बनाएंगे। अब हरण की एंट्री में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होता है? हरण किए गए अंश, हरण किए गए अंश इनटू प्रति अंश मांगी गई राशि। हरण किए गए अंश में हमने एक शेयर से जितना पैसा अब तक मांग लिया है उससे टोटल अमाउंट से गुणा करेंगे। हमने शेयर से जितना पैसा अब तक मांग लिया है उस टोटल अमाउंट से गुणा करेंगे। हमने 3,000 शेयर का हरण किया है और कितना पैसा मांगे हैं? तो एप्लीकेशन मांग चुके हैं, हाँ। अलाटमेंट मांग चुके हैं, हाँ। फर्स्ट एंड फाइनल मांग चुके हैं। आप लोग कहेंगे हाँ। तो हम कहेंगे टोटल कितना हो गया? 3 और 5 8 और 2 हो गया 10। तो हम गुणा कितने से करने वाले हैं? 10 रुपए से। जितना मांग लिए हैं उन सबके टोटल से गुणा होता है हरण किए गए अंशों की संख्या इनटू मांगी गई राशि का टोटल। तो हम यहाँ पे कितना हो गया मेरा ये? 30,000 रुपए। और लिखते हैं यहाँ पे जिस जिस काल पे जितना जितना पैसा हमको नहीं मिला है वो यहीं पे जाएगा। जिस जिस काल पे जितना जितना पैसा हमको नहीं मिला है वहीं पे जाएगा। तो हम लिखते हैं टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट। अलाटमेंट पे भी पैसा हमको नहीं मिला है, टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए अलाटमेंट पे कुल कितना मिलने वाला था हमको? अलाटमेंट पे कुल मिलने वाला था हमको 7 लाख रुपया। अलाटमेंट पे कितना मिलने वाला था? 7, 10 नहीं, 10 में 3 पहले से मिल चुका है ना। मिलने वाला था कितना? कुल मिलने वाला था हमको केवल 7 लाख रुपया, मगर हमको मिला कितना? केवल 6,89,500। 6,89,500। कितना कम मिला हमको? कितना कम मिला हमको? तो हमको मिला है 11,500 रुपए कम। हमको मिला है 10,500 रुपए कम। हमको कितना मिला है? 10,500 रुपए कम मिला है। तो हम उसको यहाँ पे 10,500 रुपए ही लिखेंगे। फिर हमको क्या मिला है? हमको मिला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं मिला है, तो उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला? तो देखिए हमने ड्यू कितने से किया था? 4 लाख से। मिला कितना? केवल 3,94,000। तो 4 लाख में 3,94,000 को घटा दें। 4 लाख में 3,94,000 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमें पता चल जाए कितना नहीं मिला। हमें 6,000 रुपया यहां नहीं मिला। अब हम लिखते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैसे आता है? ये आता है बैलेंसिंग फिगर से। जर्नल एंट्री में कैसे आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। 30,000 में से इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। 16,500 को 30,000 से घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,500 रुपए। हमारे पास आंसर आ जाएगा 13,500 रुपए। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बीइंग शेयर फॉरफिटेड।
अब हम लोग रीइशू वाली एंट्री को बनाएंगे। रीइशू कितना शेयर का हमने किया है, तो रीइशू किया है हमने कितना, केवल 2500 शेयर को रीइशू किया है। कितना शेयर को रीइशू किया है, केवल 2500 शेयर को। जब रीइशू करेंगे तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्या होता है, पुनः निर्गमित किए गए अंश इंटू पुनः निर्गमन की राशि। तो हमने 2500 शेयर को पुनः निर्गमित किया है और एक शेयर 8 रुपए का है, तो हमारा कितने का निर्गमित हो गया है, हमारा निर्गमन हो गया है 20,000 रुपए का। अब बताइए क्या शेयर मेरा 8 रुपए का ही था, क्या शेयर मेरा 8 रुपए का ही था, तो आप लोग कहेंगे नहीं शेयर तो 10 रुपए का था। तो हमने कहा 10 के शेयर को हमने कितने में रीइशू कर दिया, 8 रुपए में। तो हम पूछेंगे क्या रीइशू करने पे हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप लोग कहेंगे 2 रुपए का लॉस हो गया। जब 2 रुपए का लॉस हो गया तो उस लॉस को हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से डेबिट करते हैं। किसके नाम से डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। रीइशू करने में जो लॉस होता है उसको हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से ही डेबिट करते हैं। कितने का लॉस हो गया, तो हमें 2 रुपए का लॉस हुआ है, यानी कितने का लॉस हो गया, टोटल 5,000 रुपए का लॉस हो गया। और हम लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर, 2500 शेयर हमारे पास है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो कैपिटल में जाएगा कुल हमारा 25,000 रुपया, कैपिटल में जाएगा 25,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर रीइशूड, बीइंग शेयर रीइशूड। इस तरह से हमने शेयर को रीइशू कर दिया, इस तरह से शेयर को हमने क्या किया, रीइशू कर दिया। अब एक एंट्री हमको और बनानी है, वो कौन सी एंट्री है, वो एंट्री है कि हरण किए गए अंशों की राशि को, जो हरण किए गए अंशों को जो पुनर्निर्मित कर देते हैं तो उसके जो बैलेंस बचते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल रिजर्व में। तो हमने हरण तो किया 3000 शेयर का, मगर रीइशू कितने शेयर को किए हैं, केवल हम रीइशू केवल 2500 शेयर को किए हैं। तो हमें 2500 शेयर पे की जो बैलेंस बच गई है उसको कहाँ ट्रांसफर करना होगा, उसको ट्रांसफर करना होगा हमको कैपिटल रिजर्व में। उसको ट्रांसफर कहाँ करना होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो उसके लिए एंट्री हम क्या बनाएंगे, उसके लिए एंट्री हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा मगर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। उसके लिए एंट्री बनाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड। किसका, केवल रीइशू वाले शेयर का। किसका ट्रांसफर किए हैं, केवल रीइशू वाले शेयर का ही बैलेंस ट्रांसफर किए हैं। जो रीइशू नहीं हुआ है उसके बैलेंस को ट्रांसफर नहीं किए हुए हैं। तो अमाउंट कैसे पता करेंगे हम, अमाउंट कैसे पता करेंगे कि कितने शेयर का हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो उसको अमाउंट को हमको निकालना पड़ेगा कि शेयर फॉरफिटेड यहाँ क्रेडिट कितने से है, तो हम कहेंगे 13,500 रुपए से है। शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट कितने से है, 13,500 रुपए से है। कितने शेयर के लिए, हम तो हरण किए हैं कुल 3,000 शेयर का। कितने का हरण किए हैं, 3,000 शेयर का। तो 2,500 शेयर के लिए कितने से है, कितने शेयर के लिए, 2,500 शेयर के लिए कितने रुपए से होगा। तो निकाल लेंगे हम कि 13,500 रुपए में 3,000 से भाग देंगे और 2,500 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 3,000 से भाग देंगे और 2,500 से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 13,500 डिवाइड बाई 3,000 इंटू 2,500, ये हो जाएगा 11,250 रुपये। 11,250 रुपये। हमारे पास 2.5
हजार शेयर का आ गया, यानी 2500 शेयर का आ गया। ये जो 13,500 शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट था, ये जो 13,500 रुपए से क्रेडिट है, ये तो 2000 शेयर, सॉरी 3000 शेयर के लिए है। कितने शेयर के लिए? ये 3000 शेयर के लिए है, मगर हमको तो केवल 2500 शेयर को रीइश्यू किए हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे 2500 शेयर के लिए कितना अमाउंट इसमें है। तो जब 3000 शेयर के लिए 13,500 रुपया है, तो 2500 शेयर का कैसे निकालेंगे? 13,500 में 3000 से भाग देंगे, एक शेयर का आ जाएगा, और 2500 से गुणा कर लेंगे तो 2500 शेयर का आ जाएगा। कितना अमाउंट आ गया? 11,250। कितना अमाउंट आ गया? 11,250। और जब हम रीइश्यू किए हैं तो डेबिट कितने से है? जब रीइश्यू किए हैं तो डेबिट है 5,000 रुपए से, तो ये 5,000 इसमें से घटा देंगे। कितना बच गया हमारे पास? 6,250 रुपया बच गया। उसी से ये एंट्री बनेगी 6,250 रुपए से, उसी अमाउंट से ये एंट्री बनेगी 6,250 रुपए से। जगह कम था, इसीलिए एक एंट्री को हमने एडजस्ट करना पड़ा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि शेयर फॉरफिटेड के जो रीइश्यू कर दिए जाते हैं शेयर, उनके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कभी भूल से भी ये गलती मत कर दीजिएगा कि 13,500 में 5,000 घटा के जो बच गया वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिन शेयर को अभी हम रीइश्यू नहीं किए हैं, तो उनके शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को हम तब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनको रीइश्यू न कर दिया जाए। तो हमें केवल रीइश्यू किए गए शेयर के कैपिटल रिजर्व वाले में ट्रांसफर वाले अमाउंट को ज्ञात करने के लिए केवल रीइश्यू किए गए शेयर के शेयर फॉरफिटेड के अमाउंट को ज्ञात करना होगा, और उसमें से रीइश्यू के समय जो फॉरफिटेड डेबिट है उसको ज्ञात करना होगा, और उन दोनों के अंतर से ही ये एंट्री बन जाएगी। यानी फॉरफिचर वाली एंट्री में केवल पुनर्निर्मित किए गए अंशों के लिए फॉरफिटेड अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ज्ञात करना होगा, और फिर रीइश्यू वाली एंट्री के डेबिट बैलेंस को फॉरफिचर अकाउंट के घटाकर हम फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस निकाल सकते हैं, और उसी बैलेंस से हम ये एंट्री बनाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के और नए कठिन प्रश्नों के साथ मिलेंगे।